एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। बट फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आप लोगों को करवा रहा हूँ बीएसएससी का प्रीवियस ईयर सेट, तो आज हमारा सेट नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, जो कि ये आया था 29/1/2017 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी का सारा सेट मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। ठीक है, और चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या होगा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में जो मेगास्थनीज था वो कौन था? तो वो एक एम्बेसडर था जिसको हम लोग राजदूत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो तो हुई थी वो पर्शियन वो पटना में सीखे थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4, अमजद अली खान जो थे वो सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? अबेकस जो कंप्यूटर में उपयोग होता है वो किस दौरान हुई थी? तो वो ग्रीक सभ्यता काल में के दौरान इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया देश के जो लोग थे वो लोग शासन किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम जो जारी होता है वो कितना सदस्यों का आवश्यक होना चाहिए? तो वो लगभग 101/10 सदस्य जरूरी होना चाहिए तभी कोरम जारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, साप्ताहिक सार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक सार्ली एब्दो जो थे वो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, पेरिस से प्राप्त किया जाता है। पेरिस का राजधानी कहाँ है? फ्रांस, जैसे कि कल की वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि H1 और N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, 11 नंबर सवाल, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? ये जाना माना साहित्यिक समारोह जो होता है वो जयपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का अर्थ क्या होता है? तो स्तूप का अर्थ जो होता है वो मृत्यु से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल ये सब है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, अकबर ने किया था। किसको? तो दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के राज दरबार में कितने नौरत्न रहते थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 9 थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 15 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा और बताएंगे आप लोग, गोवा से पूर्वी पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कोचीन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, बैंगनी प्रकाश के लैम्डा का परास नैनोमीटर में कितना होता है? ये आपका 380 से 450 होता है लगभग। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होते हैं? तो रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु उपयोग होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होती है वो 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आप लोग बताएंगे, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उसके मध्य की दूरी r के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/r का स्क्वायर। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? वो हुआ था, आप लोग को तो पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 1917 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, पलाश। 583 का 200, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है आपका 22 नंबर वो रीजनिंग से है। ठीक है, 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। आप लोग देखेंगे इसको, रीजनिंग का सवाल। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो जो भारत में ऊनी कपड़े की जो मिल हुई थी वो कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, कानपुर में। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 4 किस्में होती है।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल, ठीक है, ये डेट आप लोग को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 की। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर क्या कहता है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इरूला, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्या होता है? इरूला, ठीक। जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, अंडमान निकोबार में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है इस स्लाइड का? भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, हंगुल, ठीक है। क्या था? हंगुल। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर। तो 22 तक हम लोग 28 तक हम लोग कर चुके हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो नीति आयोग का प्रारंभ जो हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जनवरी 2015 में नीति आयोग की प्रारंभ हुई थी। तो जस्ट गाइस आप लोग को पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? ठीक है, 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विनोबा भावे। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो 31 नंबर क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, उर्दू। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है, ठीक है। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की जो संसद होती है वो डायट के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सऊदी अरब की मुद्रा है, ठीक है। 34 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या होगा? भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो भारत का जो झंडा होता है इसमें बीच में चक्र जो होते हैं, तो बीच में जो भारतीय झंडे का जो चक्र होता है वो कितने तिल्लियाँ होती है? 24। इसका कलर कैसा होता है? नीला। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सबसे पहले बताइए आप लोग कि वंदे मातरम हिंदी में कौन लिखा था? तो वंदे मातरम जो लिखे थे, ठीक है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किए थे ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन? जो चैत्र का जो मास होता है वो किस दिन से स्टार्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 22 मार्च से ही हमारा चैत्र स्टार्ट हो जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। 38 का सवाल क्या कहता है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी, तो कौन सी? 38 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, आगरा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, किसका उपनाम द वॉल है? द वॉल के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, राहुल द्रविड़ को हम लोग द वॉल के नाम से भी जानते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, स्विट्जरलैंड। 41 का क्या कहता है क्वेश्चन कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के जो लेखक हैं क्वेश्चन नंबर 41 का वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 43 नंबर क्या कहता है? समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का अर्थ होता है एंडोडोमिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। 44 का सवाल, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच जाने पर एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? ये नोमोफोबिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। फोबिया का मतलब ही होता है डर, ये रूट वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? डी इज़ करेक्ट, पाथेर पंचाली। 47 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कोलकाता में है। पंचतंत्र के लेखक किसने लिखा था? पंचतंत्र कौन लिखा था? बहुत ही आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, विष्णु शर्मा ने। कौन उनके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो 49 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, धन्वंतरी।
आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? 50 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटय गठन पर मिलता है क्या चीज़? तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय कितना आगे होता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 5.5 घंटा। ठीक है, ये भारत के कहाँ पे होती है? तो नैनी में, यहाँ से हमारा समय टाइम जोन होता है इलाहाबाद के नैनी में। 50 पर सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एशिया में है। 54 नंबर सवाल क्या कहता है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयाँ को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो 54 नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आइसोबात। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। 55 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? बोरा, सी नंबर सवाल। ठीक है, 56 नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 56 नंबर, वह नदी जो दिल्ली में बहती है किस नाम से जानी जाती है? मतलब कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यमुना नदी। ठीक है, डी नंबर होगा यमुना नदी। नेक्स्ट सवाल, इरावती नदी किस में गिरती है? तो इरावती नदी जो होती है वो किस में गिरती है? 57 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जाता है वो क्या कहलाता है? 58 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रीफ के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 59 नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ग्रीनलैंड। वह एक संग्रहित फल है। तो संग्रहित फल कौन सी होती है? सहतूत, जो ब्लैक कलर की होती है और जिसको हम लोग तूत के नाम से भी जानते हैं, खाने में बहुत ही स्वाद और मीठा लगता है। बज शहर यहाँ पर है, तो बज शहर कहाँ पे है आप लोग को बताना है। 61 नंबर सवाल, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बज शहर जो है वो ऑस्ट्रिया में है। मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ सामान्य है, वो कौन से आयाम होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एल। साखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कैसा होता है? 63 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट सवाल 64 नंबर आपके स्क्रीन पर, जब गाड़ी चलती है तो एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो वो किस प्रकार से आगे की ओर करता है काम? तो सबसे पहले स्थैतिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण और फिर रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 65 का, ध्वनि की गति अगर भी है और माध्यम का घनत्व पी के मध्य क्या रिलेशन होता है? तो ये होता है 65 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 66 का, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। 67 नंबर, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो रंगून भेज दिया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? 68 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जॉन निकोलसन। नेक्स्ट सवाल 69 नंबर, अंग्रेजों ने भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेवेल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 70 नंबर, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय संग्रहितता के लिए यह कौन सी सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अधिक होती है। 71 नंबर सवाल क्या कहता है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होती है? 71 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये आपका मैथ का सवाल है, इधर मैथ है। ठीक है, ये सारे कुछ जीएस भी हैं। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट 75 का क्या हो जाएगा आंसर? -15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे मैथ के सवाल आप लोग देख लेंगे, कुछ रीजनिंग भी है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कहाँ है रीजनिंग का सवाल आपका। फिर से मैथ का सवाल आता है कहाँ से? 83 से। तो देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव होती है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो लगभग 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 84 का, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो 84 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, MCl2। किसमें sp संकरित कार्बन होती है? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, CH
CH जो होता है इसमें होता है। 86 का H बम इस प्रकार आधारित होता है जो नाभिकीय संलयन के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है? तो आप लोग बताएंगे कि 87 का क्या हो जाएगा क्वेश्चन। F मीन्स फ्लोरीन का। CO2 के एक मोल में कितने परमाणु या फिर अणु होते हैं? तो 88 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। 89 का सवाल N2 + O2, ठीक है, NO के लिए अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? 89 का सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, KC और KF, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा 90 नंबर। बहुत ही अच्छा सा सवाल, आप लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। सिद्धांत, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है आप लोग देख लेंगे। ये हाइजेंसबर्ग अनिश्चित सिद्धांत है, ठीक है, जिसको 90 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 91 का C6H14 के कितने चक्रीय श्रृंखला समावयी संभव होते हैं? तो 91 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 5, ठीक है। यदि तीनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो, ठीक है, तो उनके जो माता पिता से जो बच्चे होंगे तो उनकी जो ब्लड ग्रुप होगी वो क्या होने की संभावना है? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। या तो A होगा या B होगा या AB हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह एक प्रोटीन नहीं है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो 94 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लिम्फोसाइड। 95 नंबर क्वेश्चन, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, कौन सी? इसमें बताना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, Cu+ आयन जो होती है वो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है। 96 नंबर, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, किसकी? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यूग्लिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 97 नंबर, यह स्टेरॉइड स्रावित करता है, तो स्टेरॉइड स्रावित कौन करता है? 97 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अग्नाशय। 98 नंबर, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। 98 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। विषाणु में क्या होता है? तो गाइस विषाणु में ऑप्शन नंबर डी या तो RNA या फिर DNA होती है, ठीक है। नेक्स्ट 100 नंबर सवाल, एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार किस परास में होता है? तो 100 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1000 से लेकर 10,000 के बीच। ये फिर से यहाँ 101 से आपका रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। 102 भी रीजनिंग है, आप लोग रीजनिंग बना लेंगे। सारे PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ सवाल यहाँ पे मैथ से भी होगा, मैथ और रीजनिंग सिर्फ बचा हुआ है, तो आप लोग ये सारे PDF को डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से और उसको सारे को बना लेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं दे दूँगा साथ ही साथ, जो कि आपको आंसर मिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।